नमस्कार साथियों। आज मैं आपको ऑफिस फॉर्म्स के द्वारा क्विज़ क्रिएट करने के बारे में बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं ये आपके लिए उपयोगी होगा, जिसमें हम ऑनलाइन क्विज़ क्रिएट करके उसकी लिंक बच्चों को शेयर कर सकते हैं और बच्चे उस क्विज़ को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास भी उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, जिसकी सहायता से आप बच्चों के ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में या टैबलेट में क्रोम खोलेंगे, क्रोम ब्राउज़र जिस पे हम नेट एक्सेस करते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र को ऑन करेंगे और इसको ऑन करके इसमें हम ऑफिस फॉर्म्स डॉट ऑफिस डॉट कॉम forms.office.com इस साइट को ओपन करेंगे। यह साइट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई है। तो इस तरह से ये साइट ओपन हो जाती है और इसमें यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आता है। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट पर अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन कर सकते हैं, अन्यथा आपको अपना पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है नो अकाउंट क्रिएट वन, तो आप क्रिएट वन पर जाएंगे और अपने जीमेल से अपने मोबाइल नंबर के थ्रू एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। जैसे आप कोई जीमेल अकाउंट या कोई फेसबुक अकाउंट वगैरह बनाते हैं, ठीक उसी तरह से जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उस अकाउंट की अपनी आईडी से यहाँ पर साइन इन करेंगे। तो सबसे पहले अपनी जिस ईमेल के माध्यम से आपने जो अपना अकाउंट बनाया है मोबाइल नंबर के माध्यम से, वो यहाँ पर डालेंगे और अपना इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड आपके अकाउंट का मांगेगा। तो आपने अपने पासवर्ड का जो भी अकाउंट का जो भी पासवर्ड बनाया हो, उस पासवर्ड को आप डालने के पश्चात यहाँ पर कीप मी साइन इन कर लेंगे। अगर अपना वही टैबलेट मोबाइल हमेशा यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे इसमें कीप मी साइन इन पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार ये लॉगिन का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। और ये साइन इन पर आप टैप कर दीजिए और इस तरह से ये आपका ऑफिस फॉर्म्स के अकाउंट में साइन अप हो जाएगा। और जब आप साइन अप कर लेंगे तो फर्स्ट टाइम जब आप साइन अप करेंगे तो आपको इस तरह से न्यू फॉर्म और न्यू क्विज़ दिखेगा। यहाँ पर ये हमने जो क्विज़ ऑलरेडी बना रखे हैं वो दिख रहे हैं। तो आपको अगर बच्चों को टेस्ट देना है या क्विज़ बनाना है तो आप न्यू क्विज़ पर टैप करेंगे और यहाँ पर ये अनटाइटल्ड क्विज़ करके इसका नाम आएगा, तो आप इस पर टैप करेंगे तो आपको इस क्विज़ का नाम आप दे सकते हैं, आप जो भी नाम इस क्विज़ को देना चाहें। सपोज़ अवेयरनेस टेस्ट हमने इसको नाम दे दिया एंड एंटर ए डिस्क्रिप्शन। और आप इस टेस्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। नियम, टेस्ट के रूल्स अगर कोई आप सेट करते तो रूल्स के बारे में, या जो भी इसका डिस्क्रिप्शन देना चाहें, ठीक है। जैसे हमने दे दिया मंथली टेस्ट ऑफ जीके, हमने इसके डिस्क्रिप्शन कर दिया, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप अपने टेस्ट के लिए कोई इमेज भी पीछे से इंसर्ट कर सकते हैं। आपका पेज पर कोई अगर आपके इसमें इमेज पड़ी हुई है ऑलरेडी, तो या आप यहाँ से इमेज सर्च करके भी आप कोई भी इमेज सर्च कर लीजिए जो आपको लगता है कि आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग
सही है। जैसे आप कोई भी एक इमेज आप टैप करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड करेंगे, तो ये हमारे एक डिज़ाइन बन जाएगा हमारे पेज का। और इसके बाद में हम यहाँ पर क्वेश्चंस ऐड करने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक करने पर हमको ये अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें ये एक रेडियो बटन है, इसमें ABC लिखा है, यहाँ पर थंब बना हुआ है, यहाँ कैलेंडर बना हुआ है, और यहाँ पर एक और चीज़ें मतलब ऑप्शंस दिए, टेबल इंसर्ट करना है या अप डाउन करना है या पेज और इंसर्ट करना है, उसके लिए ऑप्शंस हैं। तो अगर हमें मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस लेने हैं तो हम रेडियो बटन लेंगे। लिखने वाले आंसर्स देना है हमको तो हम ABC वाला टैब सेलेक्ट करेंगे। तो हम मान लीजिए पहले हम बच्चों की डिटेल लेने के लिए हम ABC वाला टैब ले लेते हैं, और क्वेश्चन 1 में हम लिख सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ योर नेम, तो उससे आपको बच्चों का नाम पता चल जाएगा कि किसने अटेम्प्ट किया है। और यहाँ पे बच्चा अपना आंसर इंसर्ट करेगा, अपना नाम लिख देगा, और चूँकि ये जनरल क्वेश्चन है तो हमें इसके लिए कोई पॉइंट नहीं देना है। इसके बाद फिर ऐड न्यू करेंगे। यहाँ पर ये हम ABC वाला ले लेंगे और इसमें हम पूछ सकते हैं इन विच क्लास डू यू स्टडी, और बच्चा इस क्लास इसका भी आंसर दे देगा, अपना जो भी क्लास है वो अपना लिख देगा। ये इसको भी चूँकि मार्किंग नहीं करनी है इसकी हमको, तो इसमें हम कोई पॉइंट नहीं देंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको बच्चे के बारे में और जानकारी, उसका रोल नंबर या उसके स्कूल का नाम जानना है तो उस तरह के क्वेश्चन पढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम अपने टेस्ट के क्वेश्चंस बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए टेस्ट में हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देना है तो हम ये रेडियो बटन वाला लेंगे, और फिर यहाँ पर पहला क्वेश्चन मान लीजिए लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हमको देना है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके हमें आंसर्स के ऑप्शन देने हैं। तो ऑप्शन 1 हमने लिख दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर ऑप्शन 2 दिया मिस्टर नरेंद्र मोदी। अब मान लीजिए क्योंकि ये हमारा करेक्ट आंसर है तो इसके आगे हम इस टिक को सिलेक्ट कर देंगे, जिससे यहाँ पर ये बच्चा अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता है तो उसको ऑटोमेटिक इसका पॉइंट अलॉट हो जाएगा। और यदि आप इसके बारे में और यहाँ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो इस टैब पर क्लिक करने पर आप इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, तो बच्चे को दिख जाएगा और इसका आंसर का डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। फिर हमने इसमें और एक ऑप्शन ऐड करना है मिस्टर रामनाथ कोविंद। तो ये 3 ऑप्शन हो गए, और 3 में से एक ऑप्शन सही है, आपने सेलेक्ट कर दिया इसको। अब इसके लिए हम पॉइंट निर्धारित कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जितने भी नंबर का आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहें। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है, हमने इसको 1 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, मल्टीपल आंसर का मतलब ये होता है जैसे अगर इसमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं तो बच्चे उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, और रिक्वायर्ड पे अगर आप सिलेक्ट कर देंगे तो ये कंपलसरी हो जाएगा, बच्चा इसको छोड़ेगा नहीं। तो हमने जो ऊपर क्वेश्चंस लिए थे व्हाट इज़ योर नेम, तो इन क्वेश्चंस को हम रिक्वायर्ड कर दें, जिससे कि बच्चा इसको करे बिना आगे ना बढ़ पाए। इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो इन क्वेश्चंस को हम रिक्वायर्ड क्वेश्चंस कर देते हैं, तो इनको बच्चों को आंसर करना ही पड़ेगा।
इसके बाद में मान लिया हमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है। अब हमको इसमें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करना है, तो ऐड न्यू पे हमने क्लिक किया और क्वेश्चन का टाइप सेलेक्ट किया और ये हमने फिर से अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिट कर देंगे। मान लीजिए फ्रॉम विच country the corona virus started। अब इसमें हम ऑप्शन दे सकते हैं इटली, स्पेन और ऑप्शन ऐड कर दें चाइना। इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके डिस्क्रिप्शन इसी तरह से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर हमें कुछ देना है तो कर सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन हमें डिलीट करना है तो इस ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं। तो और इसी तरह से ऐड न्यू करते हुए हम इसमें और क्वेश्चंस ऐड करते जाएंगे जितने क्वेश्चंस हमको ऐड करने हैं। तो इस तरह से हमारा क्विज़ तैयार हो जाएगा। फिर हमें इस क्विज़ को बच्चों को शेयर करना है। तो यहाँ पर सेंड बटन दिख रहा है, इस पर हम टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखेंगे। हम फेसबुक पर, ट्विटर पर इसको शेयर कर सकते हैं अगर हमारा फेसबुक ट्विटर अकाउंट है, और नहीं तो हम यहाँ से इस क्विज़ की लिंक को कॉपी कर लेंगे। ये लिंक हमने कॉपी कर लिया और फिर इस लिंक को हम व्हाट्सएप पर या जिस माध्यम से भी आप भेजना चाहें बच्चों को कॉपी कर पेस्ट करके वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। तो जब बच्चे आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करेंगे तो यहाँ रिस्पॉन्सेज में आपके पास उनके जवाब आते जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये आई दिख रही है, इस आई से हमें इस क्विज़ का प्रीव्यू दिखेगा जो बच्चों के पास जाएगा। इस तरह से ये बच्चों के पास हमारा टेस्ट जाएगा। तो बच्चे इसको जब अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पर एंटर योर आंसर, तो यहाँ पे बच्चे ने अपना नाम लिख दिया, इन विच क्लास डू यू स्टडी, यहाँ पे बच्चे अपना क्लास लिख देगा, फिर क्वेश्चंस के आंसर्स देगा, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो ऑप्शन अपना जो भी राइट ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेगा। फ्रॉम विच कंट्री द कोरोना वायरस स्टार्टेड, तो इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर उसको लगेगा वो उसको सिलेक्ट कर लेगा और फिर यहाँ पर वो सबमिट बटन को टैप करेगा तो उसका रिस्पांस सबमिट हो गया। और अगर वो अपने रिजल्ट को देखना चाहे तो वो यहाँ से अपना रिजल्ट चेक कर सकता है। तो जब वो रिजल्ट चेक तो उसने 2 क्वेश्चन के सही आंसर दिए, उसको 2 में से 2 पॉइंट मिल गए हैं और ये उसका डिटेल रहेगा। अगर हमने इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन दिया था तो उसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी वो दिखने लगता, डिटेल भी दिखने लगता उसका। तो इस तरह से ये तो बच्चा को दिख जाएगा। अब आपको क्या दिखेगा, कैसे पता चलेगा? तो जब अपना आप अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्सेज में जब हम जाएंगे तो देखेंगे अभी एक रिस्पॉन्स सबमिट किया तो एक रिस्पॉन्स आपको रिसीव हो गया, रिव्यू आंसर्स पे क्लिक करेंगे तो हम इसको देख सकते हैं किसने सेंड किया है। अभिजात ने, क्लास उसके हो गया, फिर ये उसने क्या आंसर्स दिए हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव थे, इनका करेक्ट आंसर थे तो यहाँ पर ये इनके एक एक पॉइंट इसको ऑटो ग्रेडेड हो गए। वहीं पे अगर ये आंसर्स लिखने वाले होते तो फिर हमें यहाँ पर चेक करके कि उसने सही लिखा है या नहीं लिखा है, फिर हम यहाँ पर उसको पॉइंट अलॉट कर सकते थे। तो इस तरह से ये क्विज़ आपको बच्चों के ऑनलाइन टेस्ट लेने में काफ़ी मददगार होगी। आशा करता हूँ ये आपके लिए काम आएगा। धन्यवाद।